त्रिवेदी जी, जितना नहीं अनुराग जी, ओके इट्स ओके। अनुराग जी देखिए, मेरा थोड़ा गला खराब है, मौसम बदल रहा है विपक्ष के साथ, दिल्ली में मौसम बदल रहा है, आप ये बात जानते हैं। नहीं गला खराब दिल्ली में मौसम, सुनो भैया, मौसम बदल रहा है, चिखवाओ मत मेरे को प्लीज, रिलैक्स कीजिए। विजय त्रिवेदी जी, ये अनुराग भदौरिया, ये कांग्रेस पूरा इतना एक्साइटेड है, मेरे को नहीं लगता कि किसी बीजेपी के नेता ने, और मैं बहुत फ्रैंकली कह रहा हूं, ये आज के जनरेशन के किसी बीजेपी के नेता ने इतनी डिटेल में विजय जी मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट सुना होगा एक एक दो बार, जितना कांग्रेस के नेताओं ने सुन लिया है कि कहीं से एक शब्द निकाल लें और उसको 4 बार रीट्वीट कर दें। ये रियलिटी है। बिल्कुल ठीक बात आप कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझने की है कि तो ये जितना भी बात हो रही है, जिसको अनुराग जी बात कर रहे हैं या और विपक्ष के नेता कर रहे हैं, ये केवल आरएसएस बीजेपी का एक जो पर्सनल रेपो है, पर्सनल रिलेशनशिप है, जो संगठन का एक मात्र संगठन का अपने सहयोगी संगठन के साथ जो बातचीत है, उस रिलेशनशिप पर है। लेकिन ऐसा होता है ना, पड़ोस में आपको पेरेंट्स यदि कोई बच्चे को डांट रहे हैं, तो पड़ोसी जो बच्चा है जो फेल हो गया था और दूसरा जो पड़ोसी बच्चा है जिसके नंबर कम आए हैं पिछली बार की तुलना में, तो वो इसी बात से खुश होता है कि वो उसको डांट रहे हैं। वही तो मैंने कहा, आपके पास आकर मुझे जानकारी मिली कि बीजेपी हार गई है इस चुनाव में, जैसे अनुराग जी ने बताया, क्योंकि अभी 290 अब वो अनुराग भदौरिया ही सर समझा सकते हैं कैसे आ रही। प्रोफेसर रागी आ रहा हूं मैं, इसलिए अभी ये संगठन की बात है और संगठन में आरएसएस ने जो बात कही। अनुराग जी अपने अपने टाइम पे सर अच्छा लगता है, जो लोग अनुराग जी अपने अपने टाइम पे अच्छा लगता है, प्लीज रिलैक्स कीजिए। जो लोग आरएसएस को नहीं समझते ना, वो इसे दैट्स द पॉइंट नाउ। रत्नाकर जी को और विजय जी को रखे। आरएसएस को जो लोग नहीं समझते वो ये प्रतिक्रिया देते, क्योंकि आरएसएस के भाव में ये शामिल है। आप आए नहीं, मैंने उससे पहले एग्जैक्टली ये कहा कि जो नहीं समझता वो ये नहीं जानता कि बड़े भाई का पूरा अधिकार है छोटे भाई के कान खींचने का। अगर वो ये देख ले कि छोटा भाई गलत राह पे जा रहा है या अंदेशा भी कर ले, तो पूरा अधिकार है। भाई 272 तो आई नहीं, 240 है, कुछ तो गड़बड़ रही है। बड़ा भाई अगर कान खींच रहा है तो सही खींच रहा है। घर में नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि सही खींच रहा है, लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी उस फूफा मौसा की तरह है जो नुक्कड़ के दुकान पे बैठ के चाय की चुस्की लगा रहा है, बोले देखो शर्मा जी के दोनों लौंडे लड़ लिए, घर बर्बाद हो गया। ये रियलिटी है त्रिपाठी जी, मान जाइए। आप दूसरे की दिक्कत में आपको मत, लेकिन कुछ फायदा होगा नहीं उससे, क्योंकि वो दोनों तो एक है। लड़ना आपको दोनों से है, ना आपको बीजेपी में जाना है और ना आपको संघ में जाना है। आप उनकी बिकरिंग में आप मजे ले लीजिए, लेकिन कुछ है नहीं उससे, निकलना कुछ नहीं, वही ढाक के 3 पात। त्रिपाठी जी का ऑडियो प्लीज। त्रिपाठी जी म्यूट पे तो नहीं है आप जी? नहीं आप जी बोलिए जी, ये मानते हैं कि ये शर्मा जी के दोनों लौंडे हैं जैसा आपने बोला, तो आप मुझे एक बात बताइए। त्रिवेदी जी अभी बता रहे थे, आप भी कह रहे थे जो संघ को नहीं समझता हो। त्रिवेदी जी की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जहां रहता हूं ना, वो संघ का गढ़ है। वो पूर्वांचल का और पश्चिमांचल का नागपुर है, जिसका नाम बनारस है। संघ को समझने की हमारे अंदर बड़ी अच्छी शक्ति है। और अभी जो आप बता रहे थे फेल हुए लड़के ना, फेल नहीं, हम तो लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। आपका ऑडियो क्या हो रहा है रत्नाकर जी? ऑडियो देखिए। हाँ, अब आपको क्या हो रहा है भाई घर में? ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है क्या त्रिपाठी जी के? ओके, मैं त्रिपाठी जी के बाद वापस जा रहा हूं। कैन आई हैव ऑल माय 4 पैनलिस्ट टुगेदर? अनुराग भदौरिया जी देखिए, रत्नाकर जी आपका ऑडियो दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ रियल प्रॉब्लम दिक्कत हो रही है। अनुराग जी मैं बोलो, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? व्हाट डू यू वांट टू अचीव? आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी में? चलिए दिक्कत है, 1 मिनट के लिए मान लिया, उससे आपको क्या मिलता है? सुनिए सर, सुनिए आप, अरे सुन तो लीजिए। आप बार बार नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि यार बड़ा भाई छोटा भाई लड़ रहा है, तीसरा मजा ले रहा है। अरे हमें मजा ही नहीं लेना, हम ले ही नहीं रहे। अरे छोटा भाई हमारे आपको देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम इनका मन को ले लें। हमारे देख के तो लग रहा है कि आप चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। उसको पता है, बड़ा भाई छोटे भाई को पता है, जनता ने नकार दिया दोनों भाई। प्रोफेसर रागी, दोनों भाई को जनता ने नकार दिया है। इसलिए एक भाई कोशिश कर रहा है जनता के बीच में आके जनता की बात करके दूसरे भाई की मदद करने के लिए। अच्छा। लेकिन जनता ने कहा भैया हमारे बीच मत आओ, हम दोनों भाई की मदद नहीं करेंगे। तुम दोनों भाई एक ही हो। तुम दोनों भाई ने देश को बर्बाद करने की कोशिश की है। तुम दोनों भाई ने देश के अंदर में जो राजनीति की है वो हमेशा नफरत की है। इसलिए भागो यहां से। तो जनता तो भगा रही है, वो दोनों, एक भाई कोशिश कर रहा है जनता की आवाज बनने की। वो कोशिश कर रहा है कि ना 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 सही, आप लोग सही थे, जनता के बीच में आके माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जनता ने कहा नहीं भैया, बहुत तुम तो चुप रहते हो। जब बीजेपी गलत काम करती है, सत्ता में जब मौज कर रहे थे, जब आपके हेडक्वार्टर में अच्छी अच्छी चीजें बन रही थी, हर जिले में आरएसएस का हेडक्वार्टर भी खुल रहा था, आपको सब कुछ सब व्यवस्था हो रही थी, तब तो आप नहीं आए। आप जब चूंकि आपका बड़ा भाई छोटा भाई जो भी हार गया, तो आप मेरे बीच में आके मेरे मन को लेना चाहते हो। अरे मेरा मन मत लीजिए, मेरा मन आपके साथ है नहीं। जनता ने विपक्ष को चुना है। आरएसएस को डर लगने लगा है कि जनता के, अब विपक्ष के साथ जनता है, इसलिए जनता के बीच में जाके जनता जैसी बातें करना चाहते हैं। मणिपुर में बड़ा अन्याय, आप तो विपक्ष बड़ा अन्याय।